Hello everyone. This is second video of chapter 12 Reproduction in Plants. Today in this video we will read about structure of flower and different mechanisms related with sexual reproduction. Flowers are the reproductive organs of the plant. फ्लावर जो होते हैं इसके अंदर जो 4 पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल. नाउ द स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर पार्ट जो होता है जो टू लॉब्ड का रहता है एंड दिस इज कॉल्ड एंथर और जो दूसरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज फिलामेंट. तो सोलन टिप ऑफ स्टैमेन का जो सोलन टिप है जिसे हम एंथर कहते हैं और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे फिलामेंट कहते हैं. एंथर के अंदर जो है वो छोटे छोटे येलो कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है बनती है. दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट्स बनते हैं. पोलन ग्रेन्स अपीयर एज ए येलो पाउडरी सब्सटेंस. नेक्स्ट इज पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट और इसमें 3 पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जो सबसे ऊपर का टॉप स्टिकी पार्ट होता है, स्टाइल जो ट्यूब लाइक मिडिल पार्ट है एंड ओवरी इज द सोलन पार्ट ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टिल. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं एंड ओव्यूल्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. ईच ओव्यूल कंटेन ओनली 1 फीमेल गैमेट और हम उसे एग कहते हैं. On the basis of presence of male and female reproductive organs in a flower, flowers can be divided into 2 groups. These are unisexual and bisexual flowers. The flower which contain only 1 organ for reproduction, जैसे या तो केवल स्टैमेन है या फिर केवल पिस्टिल है तो हम उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, इन सब में. सेकेंड है फ्लावर्स विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल एज वेल एज स्टैमेन्स. हम उन्हें बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं जैसे चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ऐसे. तो बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स. नाउ वी विल रीड व्हाट डिफरेंट मैकेनिज्म for sexual reproduction are there. First है pollination. Pollination का मतलब होता है transfer of pollen grain from the anther to stigma of a flower. हम इसे pollination कहते हैं और ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो सेल्फ हो सकता है या क्रॉस पोलिनेशन होता है. इन सेल्फ पोलिनेशन जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, पिक्चर में भी देख पा रहे हो, डेफिनेशन में भी, इसमें सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं. हम इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन. व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. इसका मतलब क्या है कि फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर लगे हुए, यानी इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेटेड हैं. पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग. उसको सूखने. पोलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर सम एजेंट्स टू कैरी पोलन ग्रेन्स एंड रिलीज देम ऑन द स्टिग्मा. यानी पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरी है, हाउ दे गो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हाउ दिस ट्रांसफ़र इज डन. इसके लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है एंड दीज एजेंट्स मे बी इंसेक्ट्स, मे बी बर्ड्स, अदर एनिमल्स, विंड, वाटर एट्सेट्रा. एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर हियर पोलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स. ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज है, बटरफ्लाइज है, मॉस है, वो कुछ फ्लावर्स का नेक्टर सक करने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं. एंड द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर विल स्टिक टू देयर अपेंडेजेस. और जब ये जो है वो दूसरे किसी फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो ये अपने पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके जो अपेंडेजेस में जो पैरों में लगे हुए रहते हैं दे विल रब्ड ऑफ, वे वहाँ उसको गिरा देते हैं. इन दिस मैनर दे हेल्प इन पोलिनेशन. द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर लार्ज, ब्राइट कलर्ड एंड स्वीट सेंटेड. क्योंकि ऐसे फ्लावर्स का ही जो है वो नेक्टर इस टाइप के इंसेक्ट सक किया करते हैं. सम फ्लावर्स कंटेन नेक्टर ऑल्सो.
नाउ पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उस टाइप के फ्लावर्स में अट्रैक्टिव सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लांट्स सच एज ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर कैन, राइस, मेज, इन सब में होते हैं। द ब्लोइंग विंड कैरीज मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इसमें जो एंथर होते हैं वो फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और एयर जो होती है इसको एक जगह दूसरी जगह उड़ा के लेके जाती है। अब जो इन फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होती है वो भी या तो लॉन्ग, हेयरी या स्टिकी या फेदरी होती है और उसमें उसकी इस टाइप की स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए आते हैं वो इजीली इसके ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं। इन दिस मैनर दिस स्टिग्मा विल ट्रैप द पोलन ग्रेन्स और उसको जो है वो पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। नाउ पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। द पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इज जनरली डन बाय वाटर एंड द वाटर करंट कैरी मैच्योर पोलन grains from one flower to another and help in pollination. Pollination in aquatic plants such as Vallisneria, Hydrilla is carried out by water. Now, artificial pollination. It is also done, and how it is done we can see in this blue colored box here. Artificial pollination is a technique widely used to improve quality and quantity of crops. इस टाइप का जो पॉलिनेशन है एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है। इट इज़ परफॉर्म टू प्रोड्यूस वेरियस न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्लावर एंड सीड्स, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन सब के लिए जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहला तो सेलेक्शन है। इसमें सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड थिंग जो है तो अगर फ्लावर जो बाई सेक्सुअल है तो जो है वो स्टमेन को जो है वो हटा दिया जाएगा एक प्लांट में से एंड द फ्लावर विद पिस्टिल इज कवर्ड विद द पेपर और पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन। नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये क्या किया जाएगा, इसके जो स्टमेन्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन द बड कंडीशन एंड दिस फ्लावर विद पिस्टिल इज कवर्ड विद द पेपर और पॉलीथीन। पेपर और पॉलीथीन से क्यों कवर किया जाएगा कि आसपास के किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आकर के क्रॉस पॉलिनेशन न कर ले, उसके ऊपर न गिर जाए। नाउ पॉलिनेशन हाउ इट इज एंड व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर हो जाती है तो पोलन ग्रेन्स जो तो फ्रॉम द स्टमेन ऑफ अनदर सेलेक्टेड प्लांट वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। दीज क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स आर अगेन कवर्ड विद मसलिन पेपर और पॉलीथीन बैग टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रोड्यूस। तब तक हम वो दूसरा पोलन ग्रेन्स को इनके ऊपर नहीं गिरने देते जब तक कि इसके फ्रूट्स नहीं बन जाते। द सीड्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर आर्टिफिशियल पोलिनेशन गिव राइज टू न्यू वेराइटी। अब जो सीड्स बने वो जर्मिनेट होकर के जब नया प्लांट बनाएंगे और उसमें जो फ्रूट्स आएंगे वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे। दे आर बेटर क्वालिटी, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं। इन दिस मैनर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज डन। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक और नेक्स्ट मैकेनिज्म विच इज रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain falls on the stigma of a flower, तब हम कहते हैं pollination हो गया। After falling on the stigma, what will happen to these pollen grains? These pollen grains will germinate on the stigma और वहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनती है और जिसके अंदर मेल गैमेट भी साथ साथ में मूव करते हैं। दिस पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, passes through the style and enters into the ovule. The male gamete moves down to the ovule through the pollen tube. The tip of the pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube. जब ये ओव्यूल तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब का जो टिप होता है, एंड होता है, वो फट जाएगा और इससे जो मेल गैमेट है वो निकल करके आगे जाके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग सेल या फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं उसके साथ फ्यूज होता है। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन that means after fusion of male gamete with female gamete zygote is produced.
In this manner, fertilization occurs. Now, formation of seeds and fruits. How seeds are produced? How fruit is formed? इसमें जो ओवरी होती है फ्लावर की, वो ओवरी जो है इट विल बी स्वेल्स अप, फूल जाएगी और ज़्यादा, एंड डेवलप टू फॉर्म द फ्रूट, एंड द फ्रूट इज एक्चुअली राइपन्ड ओवरी ऑफ अ फ्लावर, यानी जो ओवरी जो है आफ्टर मैच्योरिटी इट विल बिकम fruit after fertilization only, and the ovules present in an ovary grow to become seeds, and seeds contain embryo or baby plant and one or टू कोटाइलेडन्स, जैसे जो मोनोकोटाइलेडन्स होते हैं जैसे ग्रेन्स वगैरह है, मेज, राइस, व्हीट एट्सेट्रा, उनमें तो सिंगल कोटाइलेडन होगा, और जैसे लाइक सम अदर प्लांट विच आर नॉन एज डाइकोट्स जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है, ऑल दिस डाइकोट्स लाइक ऑल पल्सेस, कैस्यू नट एट्सेट्रा, मैंगो, दीज विल कंटेन टू कोटाइलेडन्स इन द सीड्स, और उनके बीच में जो एक बेबी प्लांट होता है, देयर इज अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड विच इज कॉल्ड सीड कॉट. नाउ द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जैसे कि स्टामेंस है, स्टाइल है, स्टिग्मा, दे विल ड्राई एंड फॉल ऑफ, गिर जाएंगे. तो इसमें से ओवरी जो तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, पिस्टिल का जो ओवरी वाला पार्ट है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो सूख करके गिर जाते हैं. केवल कुछ ही फ्रूट ऐसे होते हैं जिन पर सेपल्स जो होते हैं वो फ्रूट बनने के बाद भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ब्रिंजल है, टोमेटो है, ऐसे. सो एट द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली वी नाउ हैव अ फ्रूट, एंड द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड. फ्रूट जो होते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं. सम फ्रूट्स आर वेरी सॉफ्ट, फ्लेसी एंड स्वीट एंड जूसी, जैसे एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है. बट सम फ्रूट्स आर हार्ड एंड वुडी सच एज आमंड्स, वॉलनट्स एट्सेट्रा. इन दिस मैनर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स वी हैव. नाउ these seeds prepared on a plant will not grow near that plant only. ये सीड्स जो होते हैं वो एक प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर बन रहे हैं यानी जो मदर प्लांट है वहाँ से लार्ज एरिया में स्कैटर होते हैं. हम इसे डिस्पर्सल कहते हैं. डिस्पर्सल मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आखिर ज़रूरत क्या है डिस्पर्सल की? क्यों ना हम सारे सीड्स उसी मदर प्लांट के नीचे ही लगा दें? बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया. सेकेंड है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स द कॉम्पिटिशन फॉर वाटर, मिनरल एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. आप जानते हो कि एक टाइप के प्लांट का जो रिक्वायरमेंट होता है फूड के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर, मिनरल, सनलाइट के लिए, वो सेम होता है. तो अगर सेम टाइप के प्लांट एक ही जगह पे उग गए तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा. तो उसे रोकने के लिए डिस्पर्सल जरूरी है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस और न्यू एरियाज एज वेल. नाउ हाउ दिस डिस्पर्सल इज डन, दैट मीन्स व्हाट आर द एजेंट्स, किन के कारण डिस्पर्सल जो है वो हो सकता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड. सबसे पहला एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है विंड के द्वारा. सर्टेन सीड्स have developed several adaptive features which help them to be dispersed by wind. जैसे कि हम बात करते हैं seeds of drumstick plant and maple plant have wings attached to them so they can be dispersed by wind so far away places. उसमें जो है वो जो ड्रम स्टिक के जो प्लांट हैं जिससे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हियर इन दिस पिक्चर विंग सीड ऑफ ड्रम स्टिक. इसमें जैसे विंग सीड ऑफ मेपल, दीज सीड्स विच कैन डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल डिवाइसेस नोन एज विंग, एंड ऑल्सो द अदर सीड्स लाइक ऑफ मदार, आग, हेयरी सीड्स एंड सीड्स ऑफ कॉटन ऑल्सो. बिकॉज इनमें छोटे छोटे जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं कॉटन के अंदर, आप लोगों ने कभी देखा होगा इनको उड़ते हुए अपना आप ही उड़ करके आ जाते हैं ये इधर. तो दीज सीड्स हैव सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, जैसे वाइट कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो एयर में इजीली उड़ सकते हैं. कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट
जैसे ग्रास है, ऑर्किड है, बिगोनिया है, तो उनका जो बहुत ही लाइट वेट और स्मॉल साइज के कारण भी वो विंड में उड़ सकते हैं। तो जो सीड्स जो होते हैं वो और फ्रूट्स जो होते हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। उसमें से सीड्स कैसे हो सकती है, या तो उनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ड्रम स्टिक और मैपल में होता है, या फिर जो है कुछ हेयर लाइक ग्रोथ हो सकती है जैसे कॉटन, मदार, इन सब में, डैंडिलियन में होता है। अदरवाइज दे मे बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड लाइट वेटेड। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो सीड्स का या जो फ्रूट्स का डिस्पर्सल होता है वो कब हो सकता है, जब उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, मतलब दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। और ये फ्लोट क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट, स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कोट। फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट फ्रूट हैव अ थिक फाइब्रस आउटर कोट विच एनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर एंड इज कैरिड अवे बाय फ्लोटिंग वाटर टू फार ऑफ places. The seeds of water lily plant and lotus plant have a spongy outer coat which allow them to float in water and move to other places along with the water current. Now we will read how seeds and fruits are dispersed by different animals. Animals के द्वारा जो seeds या जो fruits का dispersal होता है उसमें कुछ स्टिकी या कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। जैसे सम फ्रूट्स डेवलप हुक ऑन देयर सरफेस बाय विच दे गेट अटैच टू द फर ऑफ द एनिमल्स, या फिर जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं उन क्लॉथ्स वगैरह में जो है वो अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं ड्यू टू देयर स्पाइनी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रूट ऑफ गोखरू, जेंथियम, यूरिना आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल ड्यू टू देयर हुक्ड सरफेसेस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ जो फ्रूट्स जो दिख रहे हैं गोखरू के और जेंथियम के, इसमें कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे इजीली स्टिक टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। या फिर जो हमारे क्लॉथ्स में भी कभी कभी आपने इनको नोटिस किया होगा, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट्स, और ये जो सीड्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दे रिमेन अनडाइजेस्टेड, और उनका जो फीकल मैटर होता है उसके साथ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ वो इन सीड्स को भी रिलीज कर देते हैं, दे विल पास आउट, और वो सीड्स जो है किसी दूसरी जगह पे जाके गिर जाते हैं। एंड दे व्हेन दे गेट सूटेबल कंडीशंस, तो फेवरेबल कंडीशन जब उन्हें मिलती हैं तो दे कैन जर्मिनेट देयर। इन दिस मैनर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज डन बाय एनिमल्स। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजिव मतलब एकदम जैसे पॉड्स वगैरह होती है कुछ प्लांट्स में, उसमें क्या होता है आफ्टर मैच्योरिटी वो जो सूख जाएगी और वो एकदम बर्स्ट होती है, एकदम एक्सप्लोजन के साथ वो पॉड जो होती है वो फट जाती है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं दे विल स्केटर इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू फारदर प्लेसेस। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन प्लांट लाइक बाल्सम, कैस्टर, पी, जेरेनियम टेक्स प्लेस बाय एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स। नाउ another mechanism which is shown in the sexual reproduction, it is germination of seeds. जब सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि वाटर और मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड वार्मथ from the sunlight, then they can germinate. So the process in which a seed begin to grow into a baby plant when favorable conditions are available is called germination of seed. जब हम किसी सीड को ज़मीन में बो देते हैं तो उसे मोइस्ट सोइल मिलती है, क्योंकि ज़मीन गीली होती है, पानी होता है उसमें अंदर। सीड जो होते हैं सोक अप वाटर एंड सोइल, फूल जाता है। द सीड कोट स्प्लिट, जब फूलता है सीड तो वो क्या होगा, उसका जो सीड कोट होता है वो खुल जाएगा, और जो उसमें से रेडिकल जो होता है सबसे पहले बाहर आता है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, रेडिकल जो है वो डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, एंड फॉर्मिंग द न्यू रूट सिस्टम। शॉर्टली द प्ल्यूम्यूल जो आगे ऊपर सूट सिस्टम बनाएगा वो बाहर निकलता है, एंड कम आउट ऑफ द सोइल टू फॉर्म न्यू सूट। द ग्रीन लीव डेवलप इन द सूट एंड दे आर एबल टू यूटिलाइज द सनलाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक सीड के अंदर प्रेजेंट फूड ही जो है उसको न्यूट्रेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अब जब वो बाहर आ गया, अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, नाउ इट विल प्रिपेयर और मेक इट्स ओन फूड। द सीडलिंग ग्रोज फर्दर एंड अल्टीमेटली
फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। अभी जो आगे ऊपर बड़ा होकर के ये नया प्लांट जो है वो बना देता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड द प्लांट बियर्स फ्लावर्स, उसके बाद जो है प्लांट जब बड़ा हो जाएगा फिर से जो है वो उसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। Up to this, in this chapter, we have read about both type of reproduction shown by plants, asexual reproduction and sexual reproduction. अब इस पूरे चैप्टर के आधार पे हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पैरामीटर हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ओनली वन पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो दोनों पेरेंट्स होते हैं इसमें एक मेल और एक फीमेल होता है। सेकेंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के कोई गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई गैमिट्स नहीं बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो टाइप के गैमिट्स बनते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ द थर्ड इज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, नो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट जर्मिनेट होगा वो सीड्स से ही होगा। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट थ्रू सीड्स। नाउ द फोर्थ पैरामीटर विच वी आर टेकिंग फॉर डिफ्रेंशिएशन इज सिमिलरिटी टू द पेरेंट प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू बॉर्न प्लांट होता है एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू बॉर्न प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। दिस इज द कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिविजन ऑफ द reproduction in plants. In this chapter we read about two types of reproduction shown by plants. These were asexual and sexual. In asexual reproduction जो new plants बनते हैं they are formed without involvement of gametes, जबकि जो sexual reproduction है उसमें production of new plant is done by fusion of gametes. Now in asexual reproduction we read here in this chapter about fragmentation, spore formation and vegetative propagation. And this type of reproduction that is of fragmentation, fragmentation जो होता है वो प्लांट बॉडी के जो पेरेंट प्लांट बॉडी होते हैं उसके ब्रेकिंग डाउन के कारण बनता है। फॉर एग्जांपल इन स्पायरोकाइरा। स्पोर फॉर्मेशन जो मोसेस और फंस में होता है जिनमें स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं एंड व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस दे विल ग्रो। एंड नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो अदर पार्ट्स है लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एट्सेट्रा उनसे जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो स्टेम के थ्रू हो सकता है, रूट्स के थ्रू हो सकता है, ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो नेचुरली जो हमने पढ़ा वो स्टेम और रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू पढ़ा, और जो आर्टिफिशियल है उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने लिए दीज वर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। इन सब मेथड से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो आर्टिफिशियली करवाया जाता है। नाउ व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये क्विक मेथड है और इजी मेथड है। इससे जो है वो जो नया जो प्लांट है वो जल्दी मिल सकता है। प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। और तीसरा जो है वो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सीडलेस होते हैं जिनमें बीज नहीं उग पाते हैं, या बीज होते भी हैं तो इतने ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल नहीं होते कि हम जो है उनसे नया प्लांट उगा सकें। तो इस टाइप के प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से नया प्लांट उगाया जा सकता है। नाउ सम डिसएडवांटेजेस आर आल्सो ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहला, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। हम उसे डायरेक्टली जैसे सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते। प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें जो है वो जो वेरिएशंस नहीं आते तो उसमें जो है वो फेवरेबल जो फीचर्स आने चाहिए, जो एडेप्टेशंस आने चाहिए प्लांट के अंदर वो नहीं होते। नाउ द थर्ड, डिजीजेज ऑफ पेरेंट प्लांट वो जो है वो डॉटर प्लांट्स में डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई म्यूटेशन, कोई चेंजेस, कोई एडेप्टेशंस नहीं मिल पाता है।
नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम प्लांट्स में पढ़ा था दैट इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दो टाइप के पार्ट्स पढ़े थे, उसमें फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड इन अ फ्लावर देर आर 4 पार्ट्स, इसमें जो है वो सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन और पिस्टिल होता है। इनमें से जो स्टमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है फ्लावर का, एंड जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। इन स्टमेन देर आर अगेन 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो पिस्टिल होता है देर आर 3 पार्ट्स इन इट, दीज आर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर एग सेल्स बनती है जो फीमेल गैमेट होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, फ्लावर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा इन द फ्लावर, इधर दे विल हैव स्टमेन और पिस्टिल। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है दे विल कंटेन बोथ स्टमेन एंड पिस्टिल। नाउ these pollen grains are transferred from anther to stigma and this process is called pollination. Pollination is of 2 types, cell pollination and cross pollination. सेल पोलिनेशन जो होगा वो सेम उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, बट इन क्रॉस पोलिनेशन जो सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ दिस पोलिनेशन कैन अकर, दैट मीन्स क्रॉस पोलिनेशन कैन अकर थ्रू डिफरेंट एजेंट्स, दीज आर लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एज वेल। नाउ आफ्टर पोलिनेशन जब मेल गैमेट स्टिग्मा तक पहुंच गया पोलन ग्रेन्स के साथ, तो उसमें से वो पोलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट होते हैं और वो एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। इन दिस पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो देयर एंड दे विल रीच टू द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के पास जाने के बाद जो पोलन ट्यूब होती है इट विल बर्स्ट और उसमें से मेल गैमेट निकल करके फीमेल गैमेट के साथ जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है उस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, एंड दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सिंगल सेल जाइगोट विल फॉर्म और हर ओव्यूल में जो है वो एक जाइगोट बन जाता है, और अब जो है वो फ्रूट बनने की बारी आ गई है। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं दे विल टर्न इनटू सीड्स। इन सीड्स को ज़मीन में बो देने से ये वापस जर्मिनेट होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, वाटर, एयर और फेवरेबल वार्मथ यानी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जब उनको मिल जाता है तो इन फेवरेबल कंडीशन दीज सीड्स विल जर्मिनेट और इन जर्मिनेशन से जो है वो नया प्लांट बनता है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी रेड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।